अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम उर्दू बाल भारती तीसरी जमात की एक नज़्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है धीरे धीरे। घर लौटा सूरज बेचारा धीरे धीरे, फैल गया हर सू अंधियारा धीरे धीरे। आ पहुँचा कोठे के ऊपर चलते चलते, खोया खोया चाँद हमारा धीरे धीरे। देखो कैसा चमक रहा है टिम 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 टिम, आसमान में शाम का तारा धीरे धीरे। मांझी गाए गाता जाए हैया हैया, कश्ती ने छू लिया किनारा धीरे धीरे। चुपके चुपके निंदिया आई सपने लाई, सोया सबका राज दुलारा धीरे धीरे। बच्चों, ये नज़्म के शायर हैं अताउर रहमान तारिक। तो बच्चों, अब हम ये नज़्म समझेंगे कि इस नज़्म में क्या बताया गया है। नज़्म का उन्वान है धीरे धीरे। घर लौटा सूरज बेचारा धीरे धीरे, फैल गया हर सू अंधियारा धीरे धीरे। बच्चों, इस शेर में बताया गया है कि जो सूरज है वो बेचारा थक हार कर अपने घर लौट गया है, और चूँकि पूरा दिन सूरज काम करता है इसीलिए वो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। फैल गया हर सू अंधियारा धीरे धीरे। इसका मतलब ये कि जब सूरज पहाड़ों की गोद में छुप जाता है उस वक्त हर सू यानी हर तरफ अंधियारा यानी अंधेरा फैल जाता है। तो यहाँ पर भी शायर क्या कह रहे हैं कि जब सूरज अपने घर चला गया तब भी हर तरफ अंधियारा फैल गया, और ये अंधियारा कैसे फैल रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है। अगला शेर है बच्चों, आ पहुँचा कोठे के ऊपर चलते चलते, खोया खोया चाँद हमारा धीरे धीरे। तो बच्चों, यहाँ पर अब शायर क्या कह रहे हैं कि देखो, जो आ पहुँचा कोठे के ऊपर मतलब कोठे के ऊपर, हमारे छत के ऊपर चलते चलते आ पहुँचा है। कौन आ पहुँचा है बच्चों? खोया खोया चाँद हमारा, यानी हमारा चाँद जो खो जाता है, ठीक है, जो धीरे 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 करके निकलता है, ठीक है। तो ये चाँद जो खोया हुआ है ये हमारे कोठे के ऊपर चलते चलते आ गया है। लेकिन बच्चों, चाँद की रफ्तार भी कैसी है? चाँद की रफ्तार भी धीरे धीरे है। देखो कैसा चमक रहा है देखो कैसा चमक रहा है टिम 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 टिम, आसमान में शाम का तारा धीरे धीरे। बच्चों, अब यहाँ पर क्या बताया है? देखो कैसा चमक रहा है, मतलब यहाँ पर बच्चों बता रहा है कि कोई चीज़ चमक रही है। कैसे चमक रही है? टिम 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 करके चमक रही है। फिर अगले शेर में बताया है कि वो क्या चमक रहा है? आसमान में शाम का तारा धीरे धीरे। मतलब देखो, आसमान में शाम का तारा चमक रहा है, और उसकी चमक कैसी लग रही है बच्चों? टिम टिम करके चमकता है। और ये शाम का तारा भी कैसे चमक रहा है? धीरे धीरे चमक रहा है। मांझी गाए गाता जाए हैया हैया, कश्ती ने छू लिया किनारा धीरे धीरे। बच्चों, यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं कि मांझी मतलब बच्चों नाव चलाने वाला, जिसे हम जो नाव चलाता है उसे हम मांझी कहते हैं। तो ये जो मांझी है वो गा रहा है, और लगातार वो गाता ही जा रहा है। तो बच्चों, वो क्या गा रहा है? हैया हैया करके गा रहा है। मांझी गाए गाता जाए हैया हैया, कश्ती ने छू लिया किनारा धीरे धीरे। मतलब जो मांझी है वो तो अपनी कश्ती को हैया हैया करके लगातार चला रहा है, ठीक है। तो इस तरह उसकी कश्ती ने क्या किया? बिल आखिर किनारे को छू लिया, उसकी कश्ती किनारे पर आ गई। तो धीरे धीरे ये कश्ती भी किनारे की तरफ आ गई है।
चुपके चुपके निंदिया आई सपने लाई। अब बच्चों यहाँ पर शायर अताउर रहमान तारिक साहब क्या कह रहे हैं कि चुपके चुपके निंदिया आई, मतलब जो नींद है, निंदिया मतलब नींद, हमारी जो नींद है वो भी चुपके चुपके आई है और अपने साथ क्या लाई है बच्चों, सपने लाई है। ठीक है, चुपके चुपके निंदिया आई सपने लाई, मतलब हमारी नींद चुपके चुपके आ रही है, साथ ही वो अपने साथ सपने भी ला रही है। सोया सबका राज दुलारा धीरे धीरे, मतलब अब यहाँ पर सोया है, कौन सो गया है, सबका राज दुलारा, मतलब घर में जो छोटा बच्चा है वो छोटा बच्चा सबका राज दुलारा है, सबका चहीता है, सबका प्यारा है। ठीक है, तो बच्चों सबका राज दुलारा जो बच्चा है वो भी धीरे धीरे करके सो गया है। बच्चों देखो यहाँ पर एक बच्चे की तस्वीर बताई है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि सबका राज दुलारा सबका प्यारा बच्चा ये है जो धीरे धीरे करके आराम से सो गया है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं इसके मुश्किल अल्फाज और माने। बच्चों देखो लिखा है हर सू का मतलब है हर तरफ। फिर है अंधियारा, बच्चों अंधियारा का मतलब है अंधेरा। ये है बच्चों मांझी मैंने बताया था ना, कश्ती चलाने वाला, जो कश्ती चलाने वाला आदमी होता है जो नाव खेता है उसे हम मांझी कहते हैं। ठीक है, फिर बच्चों है हैया, तो इसके बारे में बताया है कश्ती चलाते वक्त मांझी ऐसी आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब मांझी हैया कहते हैं तो वो एक तरह से कश्ती चलाते वक्त हल्की हल्की आवाज़ निकालते हैं जिनसे उन्हें कश्ती चलाने में बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है। फिर बच्चों ये लफ्ज़ है निंदिया, तो निंदिया का मतलब है नींद। और बच्चों ये लिखा है सपने बच्चों हिंदी का लफ्ज़ है, सपने का मतलब होता है ख्वाब, हम सपने को उर्दू में कहते हैं ख्वाब। बच्चों अब है सवाल जवाब, एक जुमले में जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, नज़्म में किस वक्त का ज़िक्र है। तो बच्चों देखो इसके मैंने जवाबात भी लिख लिए हैं। सवाल नंबर 1 था नज़्म में किस वक्त का ज़िक्र है। बच्चों जवाब दिया गया है, जवाब नंबर 1 नज़्म में रात का ज़िक्र किया गया है। अब बच्चों सवाल नंबर 2, चाँद कैसा दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसका जवाब नंबर 2 है, चाँद खोया खोया दिखाई दे रहा है। फिर बच्चों सवाल है नंबर 3, आसमान में क्या चमक रहा है। तो बच्चों इसका जवाब है, आसमान में शाम का तारा चमक रहा है। अब बच्चों सवाल नंबर आया है 4, सवाल नंबर 4, मांझी क्या कर रहा है। तो बच्चों इसका जवाब है, मांझी हैया हैया गा रहा है। अब बच्चों है जवाब सवाल नंबर 5, नज़्म में राज दुलारा से क्या मुराद है। तो बच्चों इसका जवाब है, नज़्म में राज दुलारा से मुराद बच्चा है। अब बच्चों देखो अगला सवाल दिया हुआ है, नीचे दिए हुए हर लफ्ज़ के सामने कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाओ। बच्चों मिसाल दी है, आर जमा पार बराबर आर पार। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए हैं, काम, टाल, आस, झट और झूठ। ठीक है, तो बच्चों अब हम इन लफ्ज़ों में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनाएंगे। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर बनाया है, नया लफ्ज़ बनाओ। ये हमारी मिसाल थी, आर जमा पार बराबर आर पार। बच्चों देखो अब ये लफ्ज़ है काम, काम के हम अंदर काम में हम धाम जमा कर देंगे तो नया लफ्ज़ हो जाएगा काम धाम। बच्चों दूसरा लफ्ज़ है टाल, टाल में हम मटोल को जमा कर देंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा टाल मटोल। फिर है बच्चों आस, आस में हम एक नया लफ्ज़ जोड़ देंगे पास, तो बच्चों ये दोनों मिलकर हो जाएगा आस पास। अब बच्चों एक लफ्ज़ था झट, बच्चों झट में हम पट जमा कर देंगे तो हो जाएगा झट पट। बच्चों आखिरी लफ्ज़ है झूठ, तो झूठ में हम मूठ जमा कर देंगे तो बच्चों नया लफ्ज़ बन जाएगा झूठ मूठ।
ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने नज़्म धीरे धीरे पढ़ी और बच्चों ये है इसके सवाल जवाब।